लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने बीते 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 7 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 80 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी। इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सपा ने नगीना सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जगह मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद अब आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद अखिलेश को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद के इंडिया अलायंस में शामिल होने की भी तमाम खबरों पर अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आजाद को AIMIM का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। AIMIM ने आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी वाली नगीना सीट पर सपा द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के फैसले को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है, अखिलेश पहले से ही मुसलमानों को अपने निशाने पर लिए हुए थे। इस फैसले से साफ हो गया कि वे सिर्फ मुस्लिम विरोधी ही नहीं बल्कि दलित विरोधी भी हैं। AIMIM प्रवक्ता ने कहा, वे मुसलमानों और दलितों को सांसद विधायक बनते नहीं देखना चाहते। इसके साथ मोहम्मद फरहान ने कहा, चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। वहां मुसलमानों की संख्या निर्णायक है। दलित के उभरते हुए मजबूत युवा चेहरे को पार्लियामेंट जाने से रोकने के लिए अखिलेश ने ये कदम उठाया। उनके इस फैसले से दलित समाज में गहरी नाराजगी है। अखिलेश अगर ममता बनर्जी के लिए लोकसभा की एक सीट छोड़ सकते हैं तो क्या दलित के बेटे के लिए उन्हें एक सीट नहीं छोड़नी चाहिए? इसके साथ यहाँ पर मोहम्मद फरहान कहते हुए नजर आए कि दलित के बेटे को उन्होंने अपने गठबंधन में भी जगह क्यों नहीं दी। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने फिर से सवाल उठाया, अगर अखिलेश यादव सचमुच बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो उन्हें ओवैसी की पार्टी को यूपी में समझौते में 5 सीटें देनी चाहिए। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इससे साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव न केवल मुस्लिम विरोधी बल्कि दलित विरोधी भी हैं। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरे सियासी समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस फैसले से न केवल अब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बल्कि दलित भी उनके इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 17 सीटें सपा ने कांग्रेस को दी है, तो वहीं 6 सीटें सहयोगी दलों के साथ बांटते हुए नजर आ रहे। ऐसे में बाकी अन्य सीटों पर अब समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के खिलाफ सपा ने उम्मीदवार को उतारा है, माना जा रहा है कि उनके इस फैसले के बाद PDA वोट बैंक सपा के हाथों से निकलता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि अखिलेश के इस फैसले का असर इंडिया ब्लॉक पर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दावे जो इंडिया ब्लॉक करता हुआ नजर आ रहा है, क्या अखिलेश के इस फैसले के बाद वो सभी दावे अब महज दावे बनकर रह जाएंगे और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी नेतृत्व वाली NDA को होता हुआ नजर आएगा।